डिजिटल बैंकिंग वर्तमान समय में भारत की बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह पारंपरिक बैंकिंग का आधुनिक स्वरूप है, जिसमें ग्राहक को बैंक शाखा में जाए बिना ही इंटरनेट, मोबाइल ऐप, एटीएम, यूपीआई, वॉलेट आदि के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं। यह प्रक्रिया न केवल ग्राहकों को सुविधा प्रदान करती है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सशक्त बनाती है। भारत में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, लेकिन वास्तविक क्रांति 2016 में नोटबंदी के बाद देखने को मिली। इस दौर में सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया। आधार आधारित प्रमाणीकरण, यूपीआई, भीम ऐप, रुपे कार्ड और डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे इत्यादि ने इस परिवर्तन को गति दी। आज ग्रामीण क्षेत्रों तक में डिजिटल बैंकिंग की पहुंच बन चुकी है। डिजिटल बैंकिंग से कई लाभ सामने आए हैं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। छोटे व्यापारी, ग्रामीण उपभोक्ता और महिलाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से लेनदेन कर पा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई है और काले धन पर अंकुश लगा है। साथ ही डिजिटल बैंकिंग से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान हुआ है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एल। हालांकि डिजिटल बैंकिंग की चुनौतियां भी गंभीर हैं। साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल साक्षरता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं इसके समुचित विकास में बाधा है। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। डिजिटल अंतर भी एक बड़ी समस्या है, जहां कुछ वर्ग आज भी डिजिटल सेवाओं से वंचित हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। साइबर सुरक्षा के लिए सर्टिन, डीजी सेट्रॉन जैसे तंत्र सक्रिय है। डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा और फिनटेक कंपनियों की भागीदारी से नागरिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही फिजिटल अर्थात फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि डिजिटल और पारंपरिक बैंकिंग के बीच संतुलन बना रहे। भविष्य की दृष्टि से डिजिटल बैंकिंग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख उपकरण साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के साथ यदि इसे सुरक्षित और समावेशी बनाया जाए, तो भारत न केवल आंतरिक आर्थिक व्यवस्था को सशक्त कर सकता है, बल्कि वैश्विक फिनटेक नेतृत्व में भी भूमिका निभा सकता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन को किस प्रकार बल मिला है? डिजिटल बैंकिंग में साइबर सुरक्षा का महत्व और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।